हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश। आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि इस वक्त नरेशन का पार्ट चल रहा है, पार्ट सेकेंड है। यह है पार्ट नरेशन का पार्ट सेकेंड और इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैं जनरल रूल्स का व्याख्या किया था कि व्हाट इज जनरल रूल्स, हाउ कैन यू सॉल्व देम, आप उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। वैसे अधिकतर लोग मिक्स करके बताते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ पर डिस्कस किया जाए तो बच्चों को ज़्यादा समझ आएगा। इसलिए मैं अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ। इस सीरीज में चेंज ऑफ जनरल रूल्स में जो चीज़ें हैं, चेंज ऑफ पर्सन बताया था मैं, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें चेंज ऑफ पर्सन्स में पढ़ा चुका हूँ और वह शायद आपने देखा भी होगा। अगर नहीं देखे हैं, अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, तब जाकर के समझ आएगा। चेंज ऑफ पर्सन्स में मैं जो कुछ भी पढ़ाया था उसके बाद से दूसरा हमारा स्टेप है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस के बारे में समझेंगे। टेंस के बारे में मैं बता चुका हूं आपको कि 12 तरह का टेंस होता है। वैसे हम सिर्फ टेंस में ये भी बताया था कि सिर्फ 2 ही टेंस होता है, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर को हम वर्ब के आधार पर ऐसा नहीं कर सकते, मतलब फ्यूचर जो होता है मॉडल ऑक्सिलरी का एक सवाल होता है, विल और शायद मॉडल ऑक्सिलरी होता है, उसकी सहायता से होता है, इसलिए उसको टेंस में बाद में देखेंगे। ध्यान देंगे आप इसमें, आप यहाँ देख रहे होंगे चेंज ऑफ टेंस, टेंस का परिवर्तन, यानी ये जो वर्ड है ये लिखा गया है टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सेंटेंस लिखा जाता है, जैसे ही सेज, ही सेड, इस तरह से जो चीज लिखे जाते हैं उसकी बात हो रही है। ही सेज टू मी, टू मी, उस बाद कामा होता है, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर एक सेंटेंस होता है, तो यह रिपोर्टिंग स्पीच है। ही सेज टू मी, यह रिपोर्टिंग स्पीच है। और रिपोर्टिंग स्पीच की चर्चा हम पहले करें तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब हो, अगर प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब हो, वो टेंस जो हो, कोई भी टेंस हो, यहां आप देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस हो वो प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे यहां प्रेजेंट टेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब हो वो कोई भी टेंस हो, जैसे मान लीजिए ही सेज टू मी लिखा है और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर मान लीजिए लिखा है ही विल गो, एक सेंटेंस दिया है। तो यहाँ कोई भी टेंस हो, जैसे यहाँ फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई भी टेंस हो तो उसके, और कोई भी वर्ब हो तो वर्ब तो वही करेगा, कोई टेंस होगा तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। यहाँ आप देखे होंगे, जैसे यहाँ मैं दिखा रहा था कि ही सेज टू मी ही विल गो, ये दिया हुआ है ही विल गो। इसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सीधे सीधे हो जाएगा ही, यहाँ जो सब्जेक्ट होता है सेम रखते हैं, आप जानते ही हैं, सेम रखा जाता है। उसके बाद से सेज है और ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो सेज को टेंस में बदलेंगे आप नियम के अनुसार, जैसा कि बताया हूं मैं कि ऑब्जेक्ट रहता है तो सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में, और केवल से रहेगा तो टेल में लिखते हैं, टू को हटा देते हैं और सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ही टेल्स मी। ऐसा हो गया। अब ये कहा गया है कि कोई भी टेंस हो रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे विल गो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इसके टेंस को नहीं बदलेंगे, तो सीधे सीधे लिख देंगे। अब डबल इन्वर्टेड कामा को तो हटा करके दैट जो लिखना ही पड़ेगा आपको, लेकिन इसके बाद लिखेंगे, चूंकि पर्सन, ये भी पर्सन नहीं बदलते हैं, ही है,
तो ही का ही हो जाएगा, यहाँ कैपिटल होगा तो यहाँ स्मॉल कर देंगे, और विल रहेगा और गो, यानी कि टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये पार्ट फ्यूचर में हो, फ्यूचर में, प्रेजेंट में है तो भी नहीं परिवर्तन होगा, और फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब, यहाँ का वर्ब कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, मॉडल ऑक्सिलरी दिया हो, तो उसमें भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं दिखा रहा हूं, जैसे आई विल से, मैं कहूँगा कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, सी इज गोइंग, वह जा रही है। एक सामान्य सेंटेंस लेकर के मैं भी उदाहरण दे रहा हूँ। यह डायरेक्ट स्पीच में है, आप देख रहे होंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो आई विल से का आई विल से ही होगा, आई विल से ही से होगा। यहाँ पर टेल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट न होने की वजह से को से रहने देंगे। डबल इन्वर्टर कामा हटा करके दैट का यूज करेंगे, और सी थर्ड पर्सन में है तो सी लिख देंगे। और टेंस देखिए, इज गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, क्लियर हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहने देंगे, यानी कि इज गोइंग, और कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सीधे फुल स्टॉप लगाएंगे, हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसको आप देखते जाइए और समझते जाइए, साथ में समझते रहिए, नहीं तो आपको ये भूल सकता है। जो चीज़ें नोट करने वाली हैं उन चीज़ों को नोट करते रहिए। सबसे अहम भूमिका होता है कि जब रिपोर्ट, ये जो टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच का, जब पास्ट टेंस में होता है, अगर पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच का, यानी कि इस तरह से दिया हो कि यू सेड टू मी, और इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए आप। यू सेड टू मी दिया है, डबल इन्वर्टर कामा के अंदर कोई भी, मान लीजिए दिया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, और यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि डबल इन्वर्टर कामा जो है उसके अंदर प्रेजेंट टेंस आया हो, प्रेजेंट टेंस आया हो, तो कैसे हम बदलेंगे? तो सीधे मैं वर्ब का फॉर्म रखा हूं, यहाँ वर्ब का फॉर्म रखा हूं, और जो मौखिक रूप से जो बताऊंगा उसको आप ध्यान रखेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। जैसे यहां मैं दिखा रहा हूं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, क्योंकि आज आप देख रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़ा रहता है, अथवा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है एस एस नहीं जुड़ा रहता है, कहाँ जुड़ा रहता है, कहाँ नहीं जुड़ा रहता है, इसको मैं टेंस में बता चुका हूं। उसी के अनुसार अगर यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई यस यस जुड़ा है अथवा नहीं जुड़ा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जैसा कि यहाँ पास्ट टेंस में है, और यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट में यस यस लिखा हुआ है। जैसे आई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आई डू नॉट, सॉरी आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट दिया हुआ है, फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया गया है। अब मान लीजिए इसको बदलना है, तो आप देख रहे हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि रिपोर्ट, ये जो टेंस है पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो बता रहा है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसमें यस यस नहीं जोड़ा जाता है, ये तो टेंस का सवाल है और वो बताया जा चुका है। अब इसको हमें बदलना है किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो आप क्या करेंगे? जो यहाँ जो भी सब्जेक्ट होता है उसको यूं लिख देते हैं, सेड टू मी, यानी कि ऑब्जेक्ट आया हुआ है, यहाँ सेड आया हुआ था, सेड को किसमें बदलना है?
टोल्ड में है, मैं बता चुका हूं इसके पहले, यू टोल्ड, और टू को हटा देंगे, सीधे मी लिख देंगे, यू टोल्ड मी। डबल इन्वर्टर कामा हटा करके क्या रखना पड़ता है, दैट यूज कर दिए। अब आया पर्सन, तो यह पर्सन का सवाल है, तो एक आए जो है किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में, तो पर्सन भी इसी के साथ बदलता रहेगा, टेंस तो बदल ही रहे हैं, पर्सन भी बदलता रहेगा, इसीलिए पर्सन को पहले मैं पढ़ाया। तो यहाँ आई है फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू रूल SON 1 2 3, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यह रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट यू है, तो यह यू हो जाएगा, देखेंगे यहाँ यू। उसके बाद प्ले दिया हुआ है, तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि फर्स्ट फॉर्म हो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म कर देंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब करेंगे इसको। तो यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्ले है तो प्लेड लिख देंगे, और क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट आया है सेम लिख देंगे, और हमारा ये बदल जाएगा। समझ में आ गया होगा क्या बात मैं बताया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वर्ब प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, उसमें प्रेजेंट इंडिफरेंट में हो, तो उसको पास्ट इंडिफरेंट में बदलेंगे। यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म कर देंगे, बस इतना ही बात याद रखना है। पास्ट टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो इधर पास्ट करते जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अगर डू डज लगा है, डू डज, जैसे मान लीजिए यहां दिया हो कि ही सेड आई डू नॉट नो, फुल स्टॉप, मैं नहीं जानता हूं, इसको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आप देख रहे हैं जो सब्जेक्ट है सेड लिख दिए, यहाँ सेड दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो सेड को सेड ही रहने देंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तभी टोल्ड में बदलेंगे, तो सेड का सेड लिख दिए। डबल इन्वर्टर कामा हटा करके दैट यूज कर दिए। आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, देन हियर इज द रिपोर्टिंग वर्ब, said is reporting verb and the subject of this reporting verb is he, then you will use here, after that you will use he, अंतर ही होगा, कैपिटल है इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ डू है, तो यहाँ देखिए डू आया है, डज आया है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, डू डज यहाँ आया है, तो किस में बदलना है, डिड में, तो आप डिड लिख दीजिए, यानी पास्ट इंडिफिनिट का भी सवाल हो गया। आई डिड नॉट नो, और ये लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका ये कन्वर्ट हो गया किस टेंस में, तो पास्ट इंडिफिनिट में। अब आगे आप इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, तो दो चीज आप सीख लिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब किसी भी टेंस में है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में बदलेंगे, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वर्ब का सेकेंड फॉर्म, डू या डज को डिड में बदला जाएगा। इसको मैं बता दिया। अब आगे अगर मान लीजिए वही कंडीशन है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे दिया हो ही सेड टू हर, यह लाइन हो, ही सेड टू हर, कामा डबल इन्वर्टर कामा के अंदर है, तो ये पार्ट हो गया है, यानी कि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है तो इजेमार प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी जोड़ा जा गया होता है, तो यहां लिख देंगे, जैसे लिखिए यू आर रनिंग, यू आर रनिंग, यह आप देख रहे होंगे, टेंस पहचान गए होंगे आप, यू आर रनिंग का मतलब हुआ यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, तो हम जब बदलेंगे तो इसको तो एज इट इज बदलेंगे,
जैसा बताया जा चुका है ही, चूंकि ऑब्जेक्ट है तो सेड है तो टोल्ड कर देंगे, टोल्ड के बाद टू को हटा दिया जाता है ना, सीधे ऑब्जेक्ट लिख देंगे, डबल इन्वर्टर कामा को हटा करके दैट जोड़ देंगे। अब ये पर्सन आ गया, पर्सन का सवाल हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। हर है तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है तो इसका हो जाएगा सी, ये ध्यान रखिएगा। ये जो प्लेस है ऑब्जेक्ट का जगह है, और जब यह दैट के बाद वाला जो सब जगह है वो सब्जेक्ट का जगह है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के फॉर्म लिखेंगे। हर जो है ऑब्जेक्ट का फॉर्म है या सब्जेक्ट का फॉर्म लिखेंगे। सी लिख दिए, और सी के बाद अब देखिए आर रनिंग, यहाँ आर रनिंग बता रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज एम आर को वाज वर्ब में बदलेंगे तो सी के साथ क्या लगता है, वाज। आप जानते हैं वाज लगता है तो वाज लगा दिए, और रनिंग है तो रनिंग को जोड़ दीजिए। ये किस में बदल गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस में, सी वाज रनिंग हो गया, इधर पास्ट उधर भी पास्ट हो गया। यह कंडीशन होता है, अगर रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में करते जाइए, पर इंडिफिनिट में होगा तो पास्ट, इंडिफिनिट में पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, और इसी के साथ अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगा रहता है या है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहता है। जैसे यहाँ देखिए ध्यान से, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम यू हैव डन रॉन्ग, आपने गलत किया है। आई सेड टू हिम, मैं उससे कहा, यू हैव डन रॉन्ग, आपने गलत किया है। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जब होता है तो सब्जेक्ट के बाद हैव लगा रहता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको इनडायरेक्ट स्पीच में, और जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो सेम हो जाएगा, रहेगा। सेड टू है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, जानते हैं आप, टू तो हट जाता है, और हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे, डबल इन्वर्टर कामा को हटाकर दैट जोड़ दिए, और यू हैव डन, अब यू सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हिम आया हुआ तो इसका जो सब्जेक्टिव रूप होता है वह होता है ही, और हैव है तो यहाँ ध्यान दीजिए, हैज और हैव को हाइड में बदला जाता है, तो यहाँ हाइड कर दीजिए, हाइड आपने कर दिया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डन है तो डन लिख दिए, और फिर रॉन्ग लिख दिएंगे, और आपका ये परिवर्तन हो गया, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। अब आप यहाँ देखिए, पुनः आप ध्यान देंगे आगे, ये इसी तरह से हैज हैव के साथ बिल लगा हो तो भी वही बात होगा, यानी कि हैज हैव रहेगा तो हाइड करते जाइएगा, आपका परिवर्तन होता जाएगा। यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जैसे देखेंगे आप, यहां पर ध्यान देंगे, जैसे सवाल दे रहा हूं, राम सेड कामा डबल इन्वर्टर कामा में, I have been reading for 4 hours, मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूं। इधर देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ, तो जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट टेंस में है, यहाँ पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब देखिए, हैव बीन रीडिंग, ये बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, देख लीजिए, हैव के बाद बिन लगा है, जब हैव के बाद बिन लगा रहता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी जुड़ा रहता है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर है
तो हम यही काम करेंगे कि सिर्फ पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि आज को बदलेंगे तो सब्जेक्ट है राम, तो राम लिख दिए। सेम सेड है, सेड दिया हुआ है तो चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेड का सेड रह जाएगा। डबल इन्वर्टर कामा हटा करके दैट जोड़ देंगे। और आई जो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ चेंज ऑफ पर्सन के परिवर्तन के नियम के अनुसार फर्स्ट पर्सन है तो राम के अनुसार बदलेगा। राम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाएगा, तो ही, आप जानते भी हैं, तो यहाँ ही यूज कर दिए। और उसके बाद देखिए हैव है तो हैड बदल दीजिए। आंख बंद करके आपको बदलना है, सिर्फ हैज को हैव, हैड, हैज हैव आया है तो हैड बदलते जाइए, इज मारा है तो वाज बदलते, वाज या वर्क करते जाइए। और वर्क का फर्स्ट फॉर्म है यस, यस लगा हो या ना लगा हो तो वर्क का सेकेंड फॉर्म में करते जाइए। या कब करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तब। तो यहाँ हैड लिख दिए, बीन यहाँ भी लगा है, बीन आपको यूज कर देना है। फिर रीडिंग है, रीडिंग लिख देना है। और फिर फा है, फा लिख दीजिए। 4 आवर्स है तो 4 आवर्स लिख दीजिए। आपका यह परिवर्तन हो गया। तो जो मेन परिवर्तन है वही मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से आप देखते जाइए, समझते जाइए और करते जाइएगा। इसके बाद से आप इसको एक्सरसाइज में भी कर लीजिएगा। एक्सरसाइज कर लेंगे तो ये पक्का हो जाएगा। आगे जरा ध्यान देंगे आप, ये तो सवाल था हमारा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तब क्या सवाल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। जरा ध्यान देंगे, जैसे कि मैं इस ब्लॉक में लिखा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में होता है। दोनों तरफ पास्ट हो गया। तब हम क्या करेंगे, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे आप और ध्यान से समझिएगा इसको। तो पास्ट टेंस में रहेगा तो अगर पास्ट इंडिफिनिट में होगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहेगा, जैसा यहां लगा है। तो आप क्या वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख देंगे और उसको बदलते समय उसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या लग जाता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसी रूप में इसको देखेंगे। केवल वर्ब के फॉर्म को ही बदलेंगे आप तो टेंस बदलेगा, क्योंकि मैं टेंस में भी पढ़ाया हूं कि टेंस में वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है और जब वर्ब थोड़ा भी इधर उधर होता है तो दिक्कत हो जाती है। जैसे ही सेड, उसने कहा, कामा डबल इन्वर्टर कामा में वर्ब है, आई वेंट टू कानपुर, मैं कानपुर गया या गया था। ही सेड आई वेंट टू कानपुर। यह वाक्य आप देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में, जैसा कि मैं बताया हूं। और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब किसमें है, तो पास्ट टेंस। वर्ब का सेकंड फॉर्म है, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, यानी पास्ट इंडिफिनिट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, यानी कि हैड वाले फॉर्म में बदल देना है आपको। तो हो जाएगा ही, चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। ही सेड, डबल इन्वर्टर कामा हटाकर दैट आई वेंट है, तो आई जो पर्सन के अनुसार तो बदलता रहेगा जैसा कि पर्सन है, तो आई हो गया। आई को हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग फर्स्ट पर्सन का है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ही है तो यहां पर भी ही कर देंगे। और वेंट है तो वर्ब का हैड लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देना है। तो यहाँ आई तो हम क्या करेंगे, हैड लिख दिए और हैड के बाद गो वेंट गॉन होता है थर्ड फॉर्म, गॉन लिख देंगे, गॉन टू कानपुर। और ऐसा लिखेंगे फुल, और इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। यह इनडायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच, इसको ध्यान रखिएगा। यह डायरेक्ट स्पीच में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरह से रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, मतलब अब ये चल रहा है रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस वाला, और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में है। तो अगर तो पास्ट इंडिफिनिट को किस में बदल दिए, पास्ट परफेक्ट में, जैसा कि आपने उदाहरण में देखा। क्लियर हो गया। अब आप देखिए
डिड है, यह भी पास्ट इंडिफिनिट लगता है। आप जानते हैं कि निगेटिव बनाते हैं तो डिड आ जाता है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं तो डिड का प्रयोग हो जाता है। जैसा कि आप देखिए, इसको एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सीता सेड कामा डबल इन्वर्टर कामा में आई डिड है, डिड नॉट, आई डिड नॉट रीड, आई डिड नॉट रीड। मान लीजिए छोटा सा सेंटेंस, ये डायरेक्ट स्पीच में आपको दिखाई दे रहा होगा। यह जो है सीता सेड, सीता ने कहा। अब सीता ने कहा, ये पास्ट टेंस, डिड लगा है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसको यह डायरेक्ट फॉर्म में है, डायरेक्ट स्पीच में है। इसी का अगर इनडायरेक्ट हमें यूज करना हो, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो तो क्या हो जाएगा? सीता सेड है तो सीता सेड ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, सीता सेड ही होगा। डबल इन्वर्टर कामा हटाकर दैट यूज कर रहे हैं, ये भी आपको मालूम है कि कैसे क्यों यूज किया जा रहा है। आई आ गया तो पर्सन, अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो मैं कई बार बता चुका कि इफ देयर इज फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच दैट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ सीता है, सीता के अनुसार बदलेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन में है। सीता फेमिनिन जेंडर है, सीता के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा? सी। तो यहाँ सी लिख दिए। डिड नॉट रीड दिया हुआ है, डिड नॉट रीड वर्ड पास्ट इंडिफिनिट, इसको हाइड नॉट में हम बदल देंगे। जैसे यहाँ डिड है, हाइड में बदला जा रहा है, तो हाइड और फिर नॉट, निगेटिव है तो नॉट, ये रख देंगे। और रीड, रेड, रीड, ये की फॉर्म चलता है, थर्ड फॉर्म आ गया, यहाँ थर्ड फॉर्म आना जाएगा, थर्ड फॉर्म हो गया। इस प्रकार से हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, सॉरी हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में। आपने ये देखा। उसके बाद चूंकि पास्ट टेंस रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो, जैसा कि बताया जा चुका है, केवल पास्ट रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस को बता रहा हूं, और उधर वाला भी पास्ट टेंस में है। और इधर रिपोर्टेड स्पीच में मतलब डबल इन्वर्टर कामा के अंदर वाज या वर का प्रयोग किया गया हो, और वाज वर का प्रयोग कब किया जाता है? किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। वाज वर्ब के बाद फर्स्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, तब हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो। जैसे इसी को देखें आप, यहाँ डायरेक्ट स्पीच में मैं दिखा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए दिया हो दी फार्मर said to his son, his daughter, कामा डबल इन्वर्टर कामा। इसका मतलब किसान ने अपने बेटी से कहा, किसान ने अपने बेटी से कहा। आप देखिए शेड है, पास्ट टेंस में है, और डबल इन्वर्टर कामा के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट कंटिन्यूअस दिया हो, जैसे कहा यू वर नॉट प्लेइंग वेल, यू वर नॉट प्लेइंग वेल, यह सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा। ये पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वर नॉट प्लेइंग, तो वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। यानी पास्ट परफेक्ट का जो फॉर्म होता है, यहाँ आप देख रहे हैं हाइड प्लस बीन पर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो हम इसको कैसे बदलेंगे? ये डायरेक्ट स्पीच में है, अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? द फार्मर है, द फार्मर आप भी लिखेंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा सेम रखा जाएगा। सेड टू हिज डॉटर, सेड टू को बदल देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट आया हुआ है, जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको बदल दिया जाता है टोल्ड में,
तो यहाँ टोल्ड कर दिए, टोल्ड, और फिर हिज डॉटर है तो हिज डॉटर, जो ऑब्जेक्ट है सेम लिख देंगे। लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा के जगह पर क्या यूज किया जा रहा है, दैट, तो आप दैट यूज कर दीजिए। और दैट के बाद आप, चूंकि ये एक सेंटेंस मिला जिसमें पर्सन भी होगा टेंस भी होगा, तो पर्सन कौन सा है, यू, यानी कि यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, आप जानते हैं इसको। तो सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, डाटर के अनुसार बदलेगा, यानी कि इसके लिए सी आएगा। तो यहां लिखेंगे दैट के बाद सी, क्योंकि अपने बेटी से बात कर रहा है तो सी आ गया। उसके बाद वर नॉट प्लेइंग दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलेंगे। तो आप जान रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हाइड लगाएंगे, अगर निगेटिव है तो हाइड के बाद नॉट लगा देंगे, फिर बिल लगाएंगे। बिल यूज करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लेइंग है तो प्लेइंग आप भी लिखेंगे, प्लेइंग, और वेल है तो वेल लिख दीजिए, आपका एक परिवर्तन हो जाएगा, या इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। तो आपने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में हो, तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में आपने देखा था कि बदलते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बदल देंगे। लेकिन इसी के साथ अब चूंकि कहीं न कहीं कोई न कोई परिवर्तन तो हो ही रहा है, ये भी देख रहे हैं आप। तो परिवर्तन हो रहा है तो दो चीज और है, पास्ट 10 टेंस लगभग कुछ टेंस हो गए। यहाँ आप देखिए हायर्ड है जो पास्ट परफेक्ट में होता है, हायर्ड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हायर्ड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अगर लगा है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ उदाहरण देखेंगे आप, जैसे देखिए जैसे राम सेड, राम ने कहा, पास्ट परफेक्ट का दे रहा हूं, आई हैड रीच्ड, मैं पहुंच चुका था, ये डायरेक्ट स्पीच में है। जब कामा डबल इन्वर्टर कामा की बात आएगी तो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, दैट से जोड़ देंगे तो इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो हम इसको बदल रहे हैं, अभी इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, तो क्या हो जाएगा, राम ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रह जाएगा, राम सेड डबल इन्वर्टर कामा हटा करके दैट, आई है फर्स्ट पर्सन तो राम के अनुसार बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन बदलता है। यहाँ राम है तो यहाँ भी लिख देंगे ही, और हैड रीच्ड, ये पास्ट परफेक्ट में है तो यह टेंस नहीं बदलेगा, हैड रीच्ड वही रह जाएगा सेम, और इनडायरेक्ट स्पीच में ये बदल जाएगा। इसके बाद वही कंडीशन है यहाँ पर भी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो भी नहीं बदलेंगे। कैसे नहीं बदलेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच वाला पार्ट में दिया हुआ हो, जैसे यहाँ मान लीजिए दिया हो कि मोहन सेड, मोहन ने कहा टू हर, मोहन ने उससे कहा, क्या कहा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहा है कि यू हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। यह अब थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि मुझको एक कंडीशन पूरा करना है, इसलिए मैं दिया हुआ हूं। यहाँ डबल इन्वर्टर कामा के अंदर है ये बात, यह रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टिंग स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहा हूं मैं, आप देखिएगा। मोहन जो सब्जेक्ट होता है आप जानते हैं कि सेम आप उस सब्जेक्ट को लिख देते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट है सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, हर है तो हर लिख देंगे,
डबल इन्वर्टर कामा हटा करके दैट जोड़ेंगे। दीज आर दी रूल्स ऑफ दी स्पेशल रूल्स। ये स्पेशल रूल्स के कुछ सवाल थे जो आपको बताया जा चुका है, अब बार बार बता रहा हूं, अब तक याद हो गया होगा। उसके बाद से अब क्या करेंगे, देखेंगे कि पर्सन, सबसे पहले तो पर्सन का सवाल आता है, क्योंकि पर्सन क्या क्या है और किस पर्सन को बदलना है। इसमें दो पर्सन है, यहाँ यू और यहाँ मी, आप दोनों पर ध्यान देंगे। जितना अब उस वाक्य में पर्सन आया होगा उसको ध्यान देंगे। वह पर्सन किस स्थान पर है, सब्जेक्ट की जगह पर है कि ऑब्जेक्ट की जगह पर है, इस बात का भी ध्यान देंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर है यू, तो आप जान रहे हैं यू जो होता है वो कौन सा पर्सन होता है, तो सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है हर, तो हम यहाँ लिखेंगे सी, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट का जगह है, सी लिख दिया मैं। उसके बाद टेंस की बात आएगी, तो यहाँ हैड बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज आईएनजी, यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ना है आपको, यानी कि इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ हैड बीन वेटिंग, तो यहाँ भी लिखेंगे आप हैड बीन वेटिंग, इसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। वेटिंग और फॉर लिखा है तो फॉर लिख देंगे, और मी दिया है तो इसको तो बदलना पड़ेगा क्योंकि पर्सन है, तो मी है ऑब्जेक्ट की जगह पर है, तो मी फर्स्ट पर्सन का है, मतलब मोहन के अनुसार तो हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट हिम। सिंस मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग यूज कर दीजिए, आप लिख दीजिए। आपका यह जो बदला हुआ रूप है वह इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन है, यू कैन से इनडायरेक्ट स्पीच, इस प्रकार से बदलेगा। तो आपने अब तक जो सीखा, दो टेंस हमने पढ़ाया, दो टेंस बताया, कौन कौन, प्रेजेंट और पास्ट। तो ये बताया कि इफ देयर इज प्रेजेंट टेंस इन दी रिपोर्टिंग वर्ब, इफ दी रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डबल इन्वर्टर कामा के अंदर कोई भी टेंस हो तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरा यही कंडीशन इसके साथ है फ्यूचर के साथ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस हो, मतलब कोई भी फॉर्म हो, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा कि मैं बता चुका हूं। थर्ड बताया हूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो उसको करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदलते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। और वर्ब का रूप ही मैं रख दिया हूं, यानी क्या क्या परिवर्तन किया जाता है, सेम वही चीज परिवर्तन करते जाएंगे। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देंगे, डू डज है तो डिड कर देंगे, इज एम आर है तो वाज वर कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। उसके बाद हैज है तो हैड करते जाएंगे, बाकी सेम चीज रहता है। इसी प्रकार से मान लीजिए दोनों तरफ पास्ट हो जाए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट तो है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट हो जाए, तो पास्ट इंडिफिनिट को, ये पास्ट इंडिफिनिट में रहता है वर्ब का सेकंड फॉर्म और डिड, तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे आप, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो चाहे डिड हो, हैड लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म करते जाएंगे। निगेटिव होगा तो हैड के बाद नॉट लगाते जाएंगे, आपका निगेटिव होता जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस है, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, जैसे वाज वर है तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते जाएंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि उसको सेम लिख देंगे। इस प्रकार से हमने सीखा प्रेजेंट और पास्ट। अब एक सवाल आता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसा कि ये पास्ट में दिया हुआ है सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वह फ्यूचर में हो या मॉडल ऑक्सिलरी दिया हो, यहां आप ध्यान देंगे, यहां मिटा रहा हूं मैं, यहां मॉडल ऑक्सिलरी दिया हो, तब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्या किया जाएगा। इसका ये सब बताया जा रहा है आपको, ये सब पढ़ाया जा चुका, यानी कि पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा कि यहां देख रहे हैं, ही
सेड टू मी, यहां किया हो तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट टेंस में हो। और रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इसके डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर फ्यूचर टेंस का कोई वर्ब आया हो, फ्यूचर टेंस, या मॉडल ऑक्सिलरी दिया हो। मॉडल ऑक्सिलरी समझ रहे हैं आप? मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब हुआ कि कैन, मे, वुड, शुड, इस तरह से हो, तब हम क्या करेंगे। तो इसको ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर विल हो तो आप जानते हैं कि आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, लेकिन जब पर्सन बदलेगा तो आई और विल को हम वुड में बदलेंगे, सेल आएगा। अगर सेल की जरूरत होगा वहां तो शुड में बदलेंगे। अगर कैन आया हो, कैन, तो कुड में बदलेंगे, यानी पास्ट में बदलते जाएंगे। मे आया हो तो माइट में बदलेंगे। लेकिन कुछ मॉडल ऑक्सिलरी ऐसे हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मस्ट हो तो मस्ट ही रह जाएगा। अगर आर टू हो तो आर टू रह जाएगा। ऐसा ही हम बदलेंगे, यही परिवर्तन किया जाता है। प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में करते जाएंगे। फ्यूचर का है तो विल को वुड, शैल को शुड करते जाएंगे। जैसे ही सेड टू मी, यह देख रहे हैं पास्ट टेंस में है। यहां आ गया हो आई शैल हेल्प यू, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, ये डायरेक्ट स्पीच में है। बदलना है हमको इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। अब इसको जब बदलना है तो हम लिखेंगे ही सेड टू मी, दिया है ना, तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में, ही सब्जेक्ट तो सेम रह जाएगा, सब्जेक्ट सेम रहेगा। उसके बाद सेड टू मी यानी कि ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट आया हुआ है। सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे और मी लिख देंगे। ये तो जनरल चीज है जो मैं बता चुका हूं आपको कई बार। डबल इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या रखना पड़ा है, दैट, ये भी आप जानते हैं। उसके बाद पर्सन बदलेंगे, आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ही है तो यहाँ भी लिख देंगे ही। शैल है, आई के साथ शैल लगता है, लेकिन ही के साथ क्या लगता है, विल। इस बात को ध्यान रखिएगा, आई और वी को छोड़कर सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगाया जाता है। तो विल का पास्ट टेंस, क्योंकि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, तो विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वुड। आई ही वुड हेल्प, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ यू भी एक ऑब्जेक्ट, यू भी एक पर्सन है, सेकेंड पर्सन, तो मी के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट की जगह पर है, संयोग से भी ऑब्जेक्ट की जगह पर है, तो मी का मी लिख देंगे। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, इस प्रकार से बदल देंगे। मान लीजिए कैन का रूप लिखना हो, कैन का, जरा आप इसको ध्यान दीजिए। राम said I cannot go, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसको देखिए कैसे बदलना है। राम सेड इनडायरेक्ट स्पीच में है, ये तो दिखाई दे रहा होगा आपको। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो राम सेड है तो राम जो सब्जेक्ट होगा सेड लिख देंगे ना। सेड है, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेड का सेड रह जाएगा। डबल इन्वर्टर कामा हटा करके दैट यूज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन तो राम के अनुसार बदलेगा, इसके लिए प्रोनाउन यूज होगा ही। कैन है, यहाँ पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, कैन इधर आया है तो कैन का पास्ट टेंस, कैन का पास्ट टेंस कुड, यहाँ कुड कर देंगे। और नॉट आया है तो नॉट भी यूज करेंगे, कुड नॉट गो। इस प्रकार से आप करते जाएंगे। और ये रहा आपका टेंस का परिवर्तन। पूरा टेंस मैंने बता दिया कि टेंस में परिवर्तन कैसे किया जाता है, आपने देखा। इसको बार बार यूज करते हुए चला करके आप इसको रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे और
अपना स्टडी कर लेंगे, समझ जाएंगे। इसके बाद से लेकिन एक कंडीशन होता है, कंडीशन नहीं बल्कि या एक नोट्स के रूप में जानिए, यह इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी जान लें। इसी के साथ मैं पढ़ाया कि इधर जैसे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे ही सेड टू मी पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, जैसे द डॉग barks at the stranger। आप देख रहे हैं बार्क्स लगा है, बार्क्स का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और यहाँ पास्ट टेंस में है। तो हम जब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है तो चार ऐसी अवस्थाएं होती हैं, चार ऐसे कंडीशन होते हैं जहां परिवर्तन नहीं करते हैं। जबकि इसके पहले मैं बताया हूं कि ये पास्ट में हो, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट बदल रहे थे, लेकिन यहाँ बदलेंगे नहीं। ये चार कंडीशन क्या है? पहला, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला, अगर इससे यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हुआ सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य उसे कहते हैं जो सदा सत्य होता हुआ आ रहा है और अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा, उसको सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है द टीचर सेड, टीचर ने कहा द अर्थ revolves around the sun, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टर, कामा क्लोज। ये सेंटेंस आप देखिए ध्यान से। द टीचर से, टीचर ने कहा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है, चक्कर लगाती है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह पहले भी घूमती थी, पहले भी चक्कर लगाती थी, आज भी लगाती है, और आने वाले भविष्य में जब तक ये पृथ्वी और चांद और यूनिवर्स रहेगा तब तक ये लगाती रहेगी। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी परिवर्तित ना हो। जब कभी परिवर्तित होने वाली चीज है ही नहीं है तो उसको पास्ट टेंस में नहीं बदला जा सकता। जिस टेंस, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहने देंगे। जैसे इसको अगर ये डायरेक्ट स्पीच में है, हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। द टीचर सेड का सेड रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो ऑब्जेक्ट रहता तो दैट का प्रयोग करते, यहाँ टोल्ड का प्रयोग करते हैं। शेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये थर्ड पर्सन में तो वही है, तो थर्ड पर्सन को परिवर्तन नहीं करते हैं। यहाँ कैपिटल्स होगा, इस्तेमाल कर देंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि ज्यों का त्यों हमने रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, यह सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए ज्यों का त्यों मुझे रखना पड़ा। अगर यह सार्वभौमिक सत्य नहीं होता तो हम परिवर्तन कर देते, यानी कि यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर देते। यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज कर देते, लेकिन ये चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए हम सेकेंड फॉर्म नहीं प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, सेकेंड, आप ध्यान देंगे क्या नहीं परिवर्तन किया जाता है। सेकेंड तो हैबिट, अगर इससे डबल इन्वर्टर कामा के अंदर आया हुआ सेंटेंस हैबिट को दर्शा रहा, हैबिट मीन्स आदत को दर्शा रहा हो तो हम उसे नहीं बदलेंगे। ध्यान देंगे।
मान लीजिए दी टीचर सेड है, दी टीचर सेड ही है, और लिख दिया दी डॉग, कुत्ता, बार्क्स, बार्क्स भी भौंकता है, एट दी स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, ये दिया हुआ है, ये देख रहे होंगे आप। इसको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ये डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है। द टीचर सेड लिख देंगे, क्योंकि इसमें सेम लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, डबल इन्वर्टर कामा हटाकर दैट जोड़ देंगे। द डॉग थर्ड पर्सन में है, द डॉग लिख देंगे। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, इस स्टेटमेंट से दिखाई दे रहा है कि कुत्तों की जात का यह स्वभाव है, यह हैबिट है, आदत है। कोई भी कुत्ता होगा ना तो भौंकेगा, कोई कुत्ता सीधा नहीं होता है। यहाँ छोटुआ जो होते हैं सब छोटा वाले, वो भी अपने दरवाजे पर खड़े रहते हैं और वहाँ से निकलने वाले पैसेंजर पासर्स भाई को, जो राहगीर होते हैं, उनको देख करके भौंकना शुरू कर देते हैं। अगर वो राहगीर थोड़ा उसके आगे बढ़ने लगे उसके तरफ, कुत्ते की तरफ, तो कुत्ता भी पीछे भगेगा, लेकिन भौंकता हुआ भगेगा, आप देखे होंगे। वही, क्योंकि उसका स्वभाव है, यह उसकी आदत है, वो बदल ही नहीं सकता। तो सेम लिख देंगे, चूंकि आदत को भी नहीं बदलते हैं। द डॉग बार्क्स, लिखेंगे बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, सेम लिख देंगे। तो ये आपने देखा कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, आदत हो, तो दोनों को ही नहीं बदलेंगे। और एक तीसरी चीज, अगर कहावत हो, कहावत का मतलब प्रोवर्ब, जिसको बोलते हैं प्रोवर्ब, ध्यान देंगे आप। थर्ड है प्रोवर्ब, प्रोवर्ब इज कहावत। जैसे कहावत में कई कहावतें आती हैं, जैसे नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये कहावत है। उसको कैसे बदलेंगे? जैसे मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में दिया हो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब नाच न आवे आंगन टेढ़ा का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है? ए बैड कारपेंटर, ए बैड कारपेंटर quarrels with his tools। यहां देखिए आप, ए बैड कारपेंटर quarrels with his tools, एक खराब बढ़ई अपने हथियार को, औजार को, यंत्र से झगड़ा कर लेता है, यानी उसको दोषी ठहराता है, जबकि वास्तव में उसको ढंग नहीं है कि कोई चीज बनाने का, लेकिन कहता है हमारा हथियार ही खराब है। वही सेंस है नाच न आवे आंगन टेढ़ा, यानी कि नाचने का तो ढंग ही नहीं है, कह रहा है आंगन में टेढ़ा है, नच ही नहीं पा रहा है। इसलिए यह कहावत हो गया। और कहावत का जो टेंस है क्वायरस दिया हुआ है, क्वायरस बता रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, अधिकतर प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होता है। उसके भी टेंस को हम नहीं बदलेंगे। जैसे इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बदलना हो तो हम सीधे सीधे लिख देंगे ही सेड टू मी, है तो ही सेड टू, चूंकि ऑब्जेक्ट आ गया है तो यहाँ टोल्ड कर देंगे, ही टोल्ड मी, डबल इन्वर्टर कामा हटाएंगे, दैट यूज करेंगे, दैट यूज कर दिए। ये बैड कारपेंटर तो थर्ड पर्सन में है ही है, तो स्मॉल से लिख देंगे ये बैड कारपेंटर। और चूंकि यह कहावत है इसलिए इसके टेंस को नहीं बदलना, तो क्वायरस है तो क्वायरस ही रह जाएगा विथ इज टूल्स, ये लिख देंगे और आपका एक कन्वर्सन हो गया। तो तीन चीजों के लिए बता दिया मैं आपको, एक बताया यूनिवर्सल ट्रूथ, उसके टेंस को नहीं बदलेंगे, दूसरा आदत, और तीसरा कहावत, और एक चीज और नहीं बदलते हैं। ये तीन तो लोग बताते हैं, लेकिन एक चीज और होता है जिसके होने पर हम टेंस को नहीं बदलते हैं। वो फोर्थ क्या है तो ध्यान से देखिए। फोर्थ है साइंटिफिक फैक्ट, फैक्ट्स या वैज्ञानिक तथ्य।
आप जानते हैं कि हमारे देश का एक महान वैज्ञानिक जेसी बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया। ही इन्वेंटेड क्रेस्कोग्राफ इन इंडिया एंड इट आल्सो एस्टोनिश्ड टू द साइंटिफिक वर्ल्ड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो वैज्ञानिक दुनिया थी उसको आश्चर्य में डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि वह प्लांट्स के, पेड़ पौधों के ग्रोथ को नापता था। तो अगर उसका वैज्ञानिक तथ्य है तो जैसे मान लीजिए दिखाओ कि जेसी बोस ने कहा क्रेस्कोग्राफ मेजर्स नापता है, मेजर्स द ग्रोथ मीन्स वृद्धि, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों के वृद्धि को नापता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। क्रेस्कोग्राफ ये नहीं है कि उस जमाने में जब जो जेसी बोस जिंदा थे या जब आविष्कार किए थे तभी नापता था। आज भी क्रेस्कोग्राफ मिले तो उससे देखिएगा तो प्लांट्स के ग्रोथ को नापता है। और ये नहीं कि आज नाप लिया और पहले नापता था, फ्यूचर में नहीं नापेगा, फ्यूचर में भी नापेगा, फ्यूचर में भी मापन करेगा। तो इसको अगर ये डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा जेसी बोस सेड। क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड रहने देंगे, डबल इन्वर्टर का हटाकर दैट जोड़ देंगे। यह सेंटेंस जो का त्यों रख दिया जाएगा क्योंकि अब यह वैज्ञानिक तथ्य है। क्रेस्कोग्राफ measures the growth of plants, तो इसके भी टेंस को नहीं बदला जाएगा। तो चार चीज मैंने बताया। क्या क्या कंडीशन बताया? यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो नहीं बदलेंगे, हैबिट रहेगा यानी आदत, जैसे गाय दूध देती है, कहीं आपने सुना कि गाय जो है खून देती है? नहीं ना। तो इसलिए गाय दूध देती है तो ये नहीं है कि एक ही गाय दूध देती है, पूरी दुनिया के जितने भी गाय होंगी ना सब दूध देंगी, यह उसकी आदत है। तीसरा है प्रोवर्ब, कहावत, और चौथा है साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य। अगर रहेगा तो उसके टेंस को नहीं बदला जाएगा, भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो। अब एक चीज और जो लास्ट है, अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है और वह ऐतिहासिक तथ्य बता रहा है, हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा है, तो उसके भी टेंस को नहीं बदला जाता। जबकि आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, लेकिन यहां नहीं बदलेंगे। जैसे पांचवा है हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक फैक्ट्स, तथ्य, इसको भी नहीं बदलेंगे। जैसे आप देखेंगे डायरेक्ट स्पीच में दिया है द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा? शाहजहां बिल्ट, शाहजहां ने बनवाया दे ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल। शाहजहां के बेगम का नाम मुमताज था, मालूम होगा आपको अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो। और आप ये भी जानते हैं शाहजहां मुमताज को बहुत मानता था, तो मुमताज के यादाश्त में उसने ताजमहल बनवाया आगरा में, जो आप जाते हैं दर्शन करने के लिए। अब इसका जो ये ऐतिहासिक घटना है, इट इज इवेंट ऑफ हिस्ट्री,
इतिहास से संबंधित है। और इतिहास से संबंधित अगर कोई घटना आती है तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्ट लगा हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये पहचान है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। और वैज्ञानिक अगर घटना का बोध हो रहा है तो उसको नहीं बदला जाएगा। जबकि आप जान रहे हैं कि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में हो तो पास्ट परफेक्ट में बदल रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं बदलेंगे। इसको बदल कर दिखाता हूं मैं। इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड है, चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। डबल इन्वर्टर कॉमा हटाकर दैट जोड़ेंगे। अब चूंकि ये ऐतिहासिक घटना का बोध करा रहा है इसलिए इसके टेंस को भी नहीं बदलेंगे। शाहजहां तो थर्ड पर्सन में ये है तो शाहजहां लिख देंगे। शाहजहां। बिल्ट है तो बिल्ट लिख देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। दी ताजमहल, ताजमहल इन दी मेमोरी, मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल, मुमताज महल। इस प्रकार से आपने देखा, मैंने पूरा टेंस पढ़ाया। टेंस में कहाँ कहाँ परिवर्तन नहीं करेंगे, क्या परिवर्तन करेंगे, सब कुछ बताया। मुझे आशा नहीं परम विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे जरूर पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और साथ में अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके यह ज्ञानवर्धन कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस वाणी को विश्राम देता हूँ। अगला स्टेप अगले वीडियो में चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताऊंगा इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू।